हेलो एवरीवन। तो देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको तुम बेसिक मैथ बोल सकते हो, है ना। बेसिक मैथ का ही ये सब बेसिक मैथ में आता है। सिंपल सिंपल क्वाड्रेटिक का यूज होगा इसमें, समझ में आ रही बात ना। तो अब देखो ध्यान से, वैसे पूछा है क्वाड्रेटिक में ही, ठीक है ना। तो देखो अभी पता करते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। बोला है एक ए सेट है, एस, ठीक है ना, एक सेट है जिसमें x बिलोंग्स टू r सच दैट ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो एस में कितने एलिमेंट पॉसिबल है, मतलब सिंपल x का वैल्यू कितने नंबर ऑफ x का वैल्यू पॉसिबल है इस सेट एस में, ठीक है। तो चलो देखते हैं। आराम से तुम वीडियो पॉज करो थोड़ा, और थोड़ा खुद से भी ट्राई किया करो, समझा नहीं बात ना। खुद से भी थोड़ा ट्राई किया करो, अभी थोड़ा खुद से भी करो तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हम तो सोल्यूशन लिख ही देंगे यहाँ पे, ओके। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, ये हमें दे रखा है कितना है, √3 प्लस √2 का पावर x प्लस √3 माइनस √2 का पावर x इज इक्वल टू 10, बरोबर है। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, अब क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पर क्या करेंगे, तो थोड़ा सा तुम ऑब्जर्व करो। अगर हम दोनों में से इसको, अगर इसको हम रेशनलाइज करते हैं यहाँ पे, समझाई बात ना। तो देखो ना, रेशनलाइज करने पर ना ये है ना, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से। सपोज मान लो मानते हैं लेट √3 माइनस √2 का पावर x इज इक्वल टू t, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज कर दो तुम, √3 माइनस √2, ठीक है ना, इंटू √3 प्लस √2 डिवाइड बाई √3 प्लस √2 का पावर x। देखो तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 डिवाइड बाई √3 प्लस √2 का पावर x। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 1/√3 प्लस √2 का पावर x। अरे ये तो 1/t लिखा हुआ है, दिख गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको हमने क्या माना, t मान, तो ये क्या लिखा 1/t, तो लिखा हुआ है t प्लस 1/t इज इक्वल टू 10। तो ये क्या होगा, t स्क्वायर प्लस 1/t इज इक्वल टू 10। इधर जाएगा तो कितना होगा, t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10t। इसको इधर लाओ तो क्या होगा, t स्क्वायर माइनस 10t। देखो यूज क्वाड्रेटिक का ही हुआ है इसमें, समझ में आ रहा है। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ से इसका t का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एक बार, ओके। अब एक बार t का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो t का वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा। चलो देखो, ये फैक्टराइजेबल है, फैक्टराइज होगा क्या ये, 5 2 20, नहीं नहीं नहीं, फैक्टराइज तो नहीं होगा ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो चलो सीधे धाराचार फॉर्मूला लगाते हैं, फिर वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो ध्यान से क्या होगा, ये होगा तुम्हारा टी स्क्वायर, सॉरी टी का वैल्यू क्या क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। टी का वैल्यू मिल जाएगा तुम्हारा 10 प्लस माइनस √b स्क्वायर, b कितना 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4ac, तो माइनस 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो देखो t का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस माइनस √96 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। देखो ध्यान से, t इज इक्वल टू क्या होगा 10 प्लस माइनस, अच्छा ये 96 में से हम अगर 4 कॉमन ले ले, 96 में से अगर हम 4 कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा, ध्यान से देखो तो 96 में 4 कॉमन ले तो अंदर क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा डिवाइड बाई 2। देखो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, क्या है ये 2 5 बार में और ये 2 बार में, तो कितना बचेगा 5 प्लस माइनस √2√6 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलो, अब ध्यान से देखो, वैसे t है क्या, t हमने माना था, t किसको माना था, t क्या है, t है यहाँ पे √3 माइनस √2 का पावर x, ठीक है ना। √3 माइनस √2 का पावर x को हमने क्या माना था, t माना था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो t के 2 वैल्यू आ गए, एक आएगा 5 प्लस
2√6 एंड एक आ गया तुम्हारा 5 माइनस, ध्यान से देखो 5 माइनस 2√6, ठीक है ना। अब चलो हम क्या करेंगे कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है ना। 5 माइनस 2√6 के फॉर्म में इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, चलो कन्वर्ट करते हैं इसको। तो इसको चलो ठीक है, इसी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। 5 माइनस 2√6, क्योंकि टी का 2 वैल्यू है और टी को हमने क्या माना था, ये माना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले एक लेते हैं, 5 प्लस 2√6 लेते हैं, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पर क्या ले लो, माइनस ले लो, माइनस ले लो। तो पहले माइनस वाला फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना, माइनस वाला फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सोचना ध्यान से, √3 माइनस √2 का पावर x, ठीक है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 को लिख सकते हैं 3 + 2, ठीक है ना। 5 को 3 + 2 लिख देंगे और 3 को क्या लिख देंगे, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 को लिख दो √2 इंटू √3। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a का फॉर्म लिखा हुआ है, तो क्या होगा ये √3 माइनस √2 का पावर x इक्वल टू, ये लिखा हुआ तुम्हारा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। यानी कि देखो यहाँ से x का एक वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, यहाँ से एक x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब क्या, अब दूसरा बार ये जो है ना √3 माइनस √2 का पावर x इज इक्वल टू क्या आया, 5 प्लस 2√6। अब इसको रेशनलाइज कर दो, इसको जैसे तुम रेशनलाइज करोगे तो ये बन जाएगा 1/√3 प्लस √2 का पावर x, और ये क्या लिखा हुआ है √3 प्लस √2 का पावर 2, ठीक है ना। तो जस्ट इसको ऊपर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस प्लस √2 का पावर माइनस x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 का पावर 2। तो देखो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल गया, एक मिल गया -2, एक मिल गया x का वैल्यू 2। तो क्वेश्चन क्या था, हाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा था सेट x में, तो x के 2 वैल्यू हो गए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट पे कितने हो जाएंगे, 2। बहुत आसानी से समझ में आई बात, ठीक है।